हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है। जॉनी हियर। आज का वीडियो टॉपिक है व्हाई कैश कीप्स यू पुअर। कैश आपको गरीब बनाता जाएगा हर साल। उसका रीजन है इन्फ्लेशन। आज मैं आपको डेटा दिखाता हूं जिससे आपको मैं प्रूव कर दूंगा अगले 5 मिनटों में कि क्यों आपको ज़्यादा कैश अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट होती है, यूएस की हो या इंडिया की हो, आरबीआई इंडिया में और फेडरल रिजर्व यूएस में, ये हर साल मनी प्रिंट करते रहते हैं और इस वजह से मनी की वैल्यू घटती रहती है हर साल। और उसकी वजह से जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि दाल, रोटी, सब्ज़ी, गैस, पेट्रोल, इनकी कीमतें हर साल बढ़ती रहती हैं। इन्फ्लेशन इंडिया में करीब करीब अगर एवरेज देखें तो पिछले 4-5 सालों में एवरेज है 4%, और अगर पिछले 10 साल का एवरेज देखें तो सालाना जो इन्फ्लेशन है वो है 7%। तो अगर आपको लगता है कि आपके बैंक में पैसा पड़ा है, एफडी कराई हुई है, 5 या 6% मिल रहा है, तो आप बेयरली इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा आपको दे रहा है वो बैंक, दैट्स इट। और दूसरी चीज क्या है कि इन्फ्लेशन में एसेट्स जो हैं जैसे कि घर है, सोना है, यानी गोल्ड, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। तो पैसा अगर आपका बैंक में पड़ा है तो हर साल मकान, जमीन, गोल्ड, ये सब जो लग्जरी की चीजें हैं, जो रिच लोगों की चीजें हैं, ये खरीदने की आपकी जो पावर है वो कम होती जा रही है। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं मैं कि अगर आप पिछले 10 साल को देखें तो यूएस डॉलर अगर आपके पास 2011 में $100,000 थे या $1,00,000 थे, तो वो 2021 में आते आते $81,000 रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएस में टिपिकली 2% का इन्फ्लेशन है। इंडियन रुपीज में अगर आप देखेंगे, जहाँ की ऑन एन एवरेज 10 साल में 7% का इन्फ्लेशन है, ₹1,00,000 48,000 रह जाएंगे। अगर लास्ट 5 सालों का देखें, यानी कि 2016 से 2021, तो $100,000 यूएस में $90,000 रह जाएंगे 5 साल बाद, और $100,000 यानी कि ₹1,00,000 इंडिया में ₹81,000 रह जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि गोल्ड एक इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गोल्ड को मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट 10 साल में गोल्ड का क्या सीन रहा है, क्या उसका आपको क्या रिटर्न्स रहे हैं। तो अगर आपके पास $1,00,000 गोल्ड, $1,00,000 वैल्यू का गोल्ड आपके पास था 2011 में, तो अब वो $1,28,000 का है। डॉलर ले लो, रुपए ले लो, गोल्ड तो एक यूनिवर्सल चीज है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ऑन एन ईयरली बेसिस 2.5% का रिटर्न मिला है आपको। टोटल इंक्रीज अराउंड 28 to 30% हो गया, 30% समझ लीजिए गोल्ड का। वहीं अगर गूगल जैसी कंपनी का अगर आपने स्टॉक लिया होता 2011 में, तो आज वो यानी कि 10 सालों में वो ₹8,00,000 का होता आपके पास। ₹8,00,000 की वैल्यू का स्टॉक होता आपके पास। यानी कि ओवर ईयर आफ्टर ईयर करीब करीब 24 से 25% का इंक्रीज मिला है आपको, रिटर्न मिला है, ईयरली रिटर्न। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ठीक है। अगर आप 5 सालों का देखें, लास्ट 5 सालों को, तो जहां रुपए की वैल्यू तो आपको बताया मैंने 1,00,000 से घट के 81,000 हो गई, वहीं गोल्ड की वैल्यू 1,00,000 से बढ़ के 1,53,000 हो गई, यानी कि ईयरली अराउंड 9% का रिटर्न मिला है। वहीं अगर एक और टेक्नोलॉजी कंपनी लें, टेस्ला, उसका अगर आपने अगर शेयर्स खरीदे होते ₹1,00,000 की वैल्यू के 2016 में, तो आज वो ₹17,00,000 की वैल्यू होती आपके पास उन शेयर्स में, यानी कि पर ईयर 75% का रिटर्न मिला है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा राइज किया है, बहुत तेज़ी से राइज किया है, और इसलिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से ये फ़ायदा आपको मिलता है। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप चाहिए कि आपको कैसे यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको चाहिए भाई हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसका ये तरीका है। मैं आर्टिकल जो है वो जो जहाँ से मैंने ये स्टेप्स ढूंढे हैं वो मैं लिंक करूँगा अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अल्टीमेटली आपको एक अकाउंट खोलना है, अपने पास आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, फ़ोन नंबर इंडिया का, और आपको फॉरेक्स फॉर्मेलिटीज़ में कुछ फॉर्म भरने हैं और फॉरेक्स रेट्स का कुछ ध्यान रखना है। वो आपको वहाँ पे अकाउंट खोलने के टाइम वो बताएगा, और फिर आपको उसमें फंड्स करना है। आप साल में $250,000 पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, और फिर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं GROWW.in, HDFC सिक्योरिटीज, स्टॉकहॉल। मैंने पर्सनली इन ब्रोकरेजेस को यूज़ नहीं किया है, मैं यूएस में रहता हूँ, मैंने यूएस के ब्रोकरेजेस को यूज़ करता हूँ। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया की ये ब्रोकरेज फर्म्स को यूज़ कर सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए, और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के बारे में, कि कितना कैसे कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको। मैं आगे आपको और वीडियो में और बताऊंगा आगे कि थोड़ा और डीप में जाऊंगा इन डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में, गोल्ड हुआ, स्टॉक्स हुए। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूँ। बाय।